नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी टारगेट एएलपी की बात करें तो एएलपी की आगामी शिफ्टों का हमने ध्यान रखा है, ग्रुप डी का ध्यान रखा है, आरपीएफ का ध्यान रखा है, ओएनई का ध्यान रखते हुए अलग अलग टॉपिक के हम 10 सवाल एक मैथ्स के लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैथमेटिक्स की मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है, ब्याज की दर यदि प्रतिवर्ष 8 सही 1/3% हो से 9 सही 3/8% बढ़ती है, तो एक व्यक्ति को ब्याज की वार्षिक आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो निवेशित राशि क्या है। दोस्तों, 100 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है, इस ब्याज और इस ब्याज का जो अंतर है ना, वो 100 रुपये आ रहा है। तो सिंपल है, सीधा हम ब्याजों का अंतर निकालेंगे। तो 9 सही 3/8% माइनस 8 सही 1/3% बराबर इसे कर देंगे 100 के। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 9 में से 8 गया, आपका 1 बचा। 3/8 में से 1/3 हम घटा देंगे, 24 एलसीएम आ गया। यहाँ से आ गया 9 - 8 यस, तो 1/24। तो यहाँ रख देंगे 1/24% बराबर है ये 100 रुपये के। तो इसे हम 1 सही 1/24 को 25/24 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1/100 बराबर इतना लाभ हो तो 1/100% बराबर होगा इतना लाभ। तो इसे हम कह सकते हैं, तो 1% बराबर 100 गुणा 24/25। ये हमने एक, इसे 25 भी तो कह सकते हैं। ठीक है, 24 और 1 25, 25/14 कह सकते हैं, जो मैंने आपको कर दिया। यहाँ से 25 आया। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 25 चौका ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96 गुणा 100, यानी कि आपके 9600 रुपये निवेशित राशि थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आराम से क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला सवाल है, यदि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सीधे अमाउंट निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल P1 + R/100 की पावर क्षमा करें R/100 की पावर 2। ठीक है, यही तो है। P कितना है हमारे पास, 500/1 + R है 4/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल क्यूब। ठीक है, इसे हम दोस्तों शॉर्ट में, जिन लोगों को नहीं पता, मैंने आपको बताया भी था, इसे 26/25 भी कह सकते हैं इस पूरे को। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट रख लेंगे। तो 500 गुणा 26/25 गुणा 26/25, इसे सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर जो अमाउंट आ जाएगा वो 540.8 आ जाएगा। अब हमें CI निकालनी है, तो अमाउंट में से जो प्रिंसिपल है वो आपको घटा देंगे। तो आपका 40.08 आपकी CIS कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए एक सवाल है, यदि एक घन की कोर की नाप 10 सेंटीमीटर हो, यदि इस घन से शंकु बनाया जाता है, घन से दोस्तों शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, यानी कि हाइट पूछी हमसे, जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर हम शंकु के आयतन की बात करें, जब एक शंकु बनाया जा रहा है, इसके आयतन की बात करें, ये बराबर होगा घन के आयतन के, घन के आयतन के, क्योंकि इसके आयतन से ही तो बनाया जा रहा है, घन से ही तो बनाया जा रहा है। तो घन का आयतन कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो आयतन कितना हो गया, 10 की क्यू, यानी कि 1000। और ये बराबर होगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। आयतन कितना दे रखा है, 1000, जो हमें पहले से ही है। 1/3 पाई आपका 22/7, आर आपका दे रखा है 7 × 7, और h हमें ज्ञात करना है। यहाँ से 7 से 7 गया, और 22 इधर चला जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं 22 गुणा 3/7। इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसका आंसर लगभग 19.48 आपका इसका सही जवाब आएगा।
निकाल लीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप कोशिश करिएगा, आप निकाल कर देखें, ठीक है। ABC क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये की एक धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ C का लाभांश 27,000 हो तो कुल लाभ में A का लाभांश ज्ञात कीजिए। दोस्तों कई परीक्षाओं में आ चुका है ये रिपीटेशन। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो हमें अनुपात दे रखा है, कितने दे रखा है, 10,000 अनुपात 20,000 अनुपात 30,000, ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। इसे हम तोड़ लेंगे, 3 0 3 0 हटाएंगे, 20 तो 10 20 30, इसे हम कह सकते हैं 5 5 दूनी 10 10 अनुपात 15, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 धाम 20 और 15 दूनी 30, ठीक है। इस अनुपात में हमने तोड़ लिया। तो A का लाभांश हमें कैसे ज्ञात करेंगे, A का हमें ज्ञात करना है लाभांश, तो A का लाभांश क्या है, हमारे पास कितना अनुपात है, 5, ठीक है। तो 5 बटे टोटल 25 और प्लस 30, कुल योग अनुपाती योग हो गया 30, गुणा कुल अमाउंट कितना है आपका, C को जो लाभ हुआ है वो हुआ आपका 27,000, ठीक है। तो यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0 गया, 3 नाम 27, 9 पंजे 45। तो जो A का लाभांश होगा ना वो आपका 4500 रुपये हुआ, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 किलोग्राम चावल में 10% लाभ पर बेचा गया, बाकी जो है 20% लाभ पर बेचा गया। और यदि कुल लाभ 12% हुआ हो तो बिक्री में कितना चावल 20% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो ऑप्शंस ये दोस्तों RRB रांची में आया हुआ सवाल है, असिस्टेंट ड्राइवर में, ठीक है। तो इस सवाल को क्या करेंगे, ये दोस्तों मिश्रण का सवाल है, ठीक है। मैंने आपको कुछ बताया भी था इसके बारे में। तो दोस्तों 10% प्रॉफिट होता है और एक में होता है 20% प्रॉफिट। मिश्रण के नियम से कुल कितना है, 12% प्रॉफिट। मिश्रण के नियम से क्रॉस माइनस कर देंगे, 20 में से 12 गया, ये बचा 8%, और 12 में से 10 गया, आपका बचा 2%। कुल अनुपात कितना आया, 8 अनुपात 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 अनुपात 1। तो अगर कुल अनुपाती योग की बात करें तो 4 + 1 यानी कि 5, ये 5 अनुपाती योग आ गया, ठीक है। तो 20% का लाभ अगर हमें लेना है, 20% का लाभ लेना है तो 100 पे ही तो लेंगे, 100 गुणा बटे 5 गुणा 1, तो ये आपका 20 किलोग्राम इसका सही जवाब आ गया, ठीक है। ये सही जो जवाब है 20 किलोग्राम आपका विकल्प ये हो गया। अगला सवाल है, √6 बराबर 2.49 हो और √3√2 हो और 2/√3 का जो मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल में क्या है, आपके पास हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है √6 दे रखा है। √6 बराबर कितना दे रखा है, 2.449, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों √3 क्षमा करें 3√2 बटे 2√3, ये हमारे पास है। हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि हमें √6 लाना है ना, इसीलिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट गुणा 2 यानी कि √6 हो गया, तो 3 गुणा √6 बटे इन दोनों का गुणा 3 हो जाएगा, तो 2 गुणा इसे हम 3 कह सकते हैं। 3 से 3 आपका कट गया, √6 की वैल्यू रख दीजिए, तो 2.449 बटे 2 करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 पॉइंट लेंगे, तो 1.22445 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, यदि एक स्कूटर
और टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 हो, यदि 7:5 हो तो टीवी सेट के मूल्य में 8,000 रुपये अधिक हो तो टीवी सेट का जो मूल्य है वो कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में क्या दे रखा है हमारे पास, दोनों का अनुपात दे रखा है। तो एक को मानेंगे हम 7x, तो एक को मानेंगे 5x। तो अंतर टीवी सेट के मूल्य 8,000 रुपये देखो स्कूटर में से, तो स्कूटर में से हम 7x माइनस 5x बराबर है हमारे पास 8,000। यही तो मतलब हुआ इसका, क्योंकि 8,000 रुपये अधिक है तो 2x बराबर 8,000। तो x बराबर यहाँ से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4,000। यहाँ से सीधा हमें टीवी का मूल्य कितना 5x माना है, तो 5 चौका 20, तो टीवी का मूल्य आ गया 5x गुणा 4,000 बराबर 20,000। ये आपका टीवी का मूल्य आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 45 लीटर का एक मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो दोस्तों मिश्रण कितना हमारे पास, जो मिक्सचर है वो है 4:5। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का क्षमा करें 4:1। ठीक है, तो मिल्क की मात्रा यहाँ से हम निकाल लेंगे। एम की मात्रा कितनी हो गई 45 गुणा 4/5 कह सकते हैं, अनुपाती योग 5 आ गया, 4 और 1 5। तो यहाँ से हमारे पास 5 नाम 45 36 लीटर, तो ये मिल्क की मात्रा आ गई। ठीक है, वाटर की मात्रा कैसे निकालेंगे, वाटर की मात्रा जो टोटल है 45 में से 36 घटा देंगे तो आपका 9 ये वाटर की मात्रा आ गई। ठीक है, अब नई स्थिति में क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। यदि हम इसमें आप ध्यान दीजिएगा 3 भाग तो दूध मिलाएं, 3 भाग मिल्क मिलाएं, तो ये हमारा 36 लीटर हो रहा है। 12 तिया 36, 12 गुणा 3 भाग। ठीक है, और 2 भाग 24 लीटर में 2 भाग अगर हम पानी मिलाएं तो 36/3 गुणा 2, ये हो गया 12 दूनी 24 लीटर। ये हो गया आपका वाटर। दोनों का अंतर कितना हो गया 9 लीटर। दोनों का अंतर कितना हो गया 9 लीटर। तो 24 32 में 9 लीटर। तो दोस्तों अगर हम पानी की बात करें तो पानी का अंतर कितना हो गया 24 माइनस 9 यानी कि 14 में होगा 15 लीटर। अब देखिए अनुपात तो आपका जो पानी जो मिलाया गया वो 15 लीटर अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, हमें 15 ही तो निकालना था, दोनों पानियों का अंतर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, यदि उनके भुजाएं का योग क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। चतुर्भुज निकालते ही √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ D1 और D2 विकर्ण है। ठीक है, ये चीज़ याद करिएगा, तो रख दीजिएंगे। तो 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये है 20 दूनी 40, 2 कट गया, ये हो गया 15। ठीक है, 20 का स्क्वायर और इधर 15 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 प्लस 225, ये हो गया 625 अंडर रूट, और 625 का निकालेंगे 25। ठीक है, और भुजाओं का योग यानी कि हमारा परिमाप निकालना है, तो चारों भुजाओं का 25 गुणा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भुजाओं का योग ही तो होता है, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब होगा 100 सेंटीमीटर। चलिए एक सवाल और है, इनका अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। दोस्तों अवरोही क्रम के लिए मैंने बताया था जो भी संख्या हो उसके आगे एक जीरो बढ़ा देना, एक जीरो बढ़ा देना।